So, hello everyone, welcome to today's session of GK Daily Dose। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही डेकोरेटेड, बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड्स के बारे में, जो कि हैं हमारे नेशनल अवार्ड्स, यानी कि जो नेशनल गवर्नमेंट देती है हर फील्ड में बेस्ट वर्क और एक्सेप्शनल वर्क करने को हमारे इंडियन सिटीजन्स को, जो बेस्ट होते हैं इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरीज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, शुरू करते हैं भारत रत्ना से। भारत रत्ना, जैसे कि आप जानते ही हैं, इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, यानी कि ये भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और ये सबसे पहले अवार्ड किया गया था, सबसे पहले दिया गया था 1954 में। और किसको दिया गया था? तो ये सबसे पहले दिया गया था सी राजगोपालाचारी को, यानी कि जिन्हें राजा जी भी कहते थे, सी राजगोपालाचारी। जी हाँ, इनके बारे में एक और जानकारी आपको दे दूं कि ये इंडिया के या इंडियन फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल थे, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल। इसके बाद जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था वो ख़त्म कर दिया था और प्रेसिडेंट का पोस्ट फिर इंडिया में शुरू हुआ था। तो अब आते हैं हमारे अवार्ड की तरफ। तो अवार्ड एक पीपल के सेब का पत्ता होता है, यानी कि ब्रॉन्ज का एक पीपल का पत्ता बना होता है, जिस पर भारत रत्न लिखा गया होता है देवनागरी स्क्रिप्ट में। जो हमारी लिपि है देवनागरी, उसमें भारत रत्न लिखा होता है और सन का एक फिगर होता है, सूर्य देव का एक फिगर होता है, उस पर भारत रत्न लिखा जाता है। अवार्ड का जो शेप होता है वो एक किस तरह का होता है? पीपल के पत्ते जैसा। और अब आते हैं अवार्ड के पीछे की तरफ। अगर बात की जाए तो जो अवार्ड का पीछे का तरफ का डेकोरेशन होता है उस पर सत्यमेव जयते लिखा होता है हिंदी में, और उसके साथ ही हमारा स्टेट एम्बलम जो कि है अशोका, वो अशोका के लॉयंस। और जो एम्बलम होता है सन, और रिम होती है प्लेटिनम की। जो बात की जाए ये अवार्ड की, तो ये एक ब्रॉन्ज में दिया जाता है। या बात करें इसके मेटल की, तो ये ब्रॉन्ज का बना होता है। तो जो सबसे पहले हम बात कर ही चुके हैं कि सी राजगोपालाचारी को ये मिला था। और अभी अगर रिसेंटली बात की जाए तो अभी 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो इसमें पहले थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री प्रणब मुखर्जी, असम के लोक गायक श्री भूपेन हजारिका, और संघ के जो संघी थे पुराने विचारक श्री नानाजी देशमुख। इन 3 लोगों को रिसेंटली 2019 में भारत रत्न से नवाजा गया है। अब आते हैं हमारे पद्मा अवार्ड्स की तरफ, यानी कि पद्मा अवार्ड्स जो दिए जाते हैं ये रिपब्लिक डे को 26 जनवरी को एवरी ईयर दिए जाते हैं। तो सबसे पहला जो पद्मा अवार्ड है वो है पद्म विभूषण। ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है। ये इंस्टीट्यूट हुआ था 2 जनवरी 1954 को बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि 2 जनवरी 1954 से ये देना शुरू किया गया था हमारी भारत सरकार के द्वारा। अच्छा, ये क्यों दिया जाता है? टू रिकॉग्नाइज द एक्सेप्शनल और एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू नेशन इन एनी फील्ड। किसी भी फील्ड में अगर कोई एक्सेप्शनल सर्विस और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अपनी देता है देश को, तो ये अवार्ड उनको दिया जाता है, उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। वो फील्ड कोई भी हो सकता है, अगर देश सेवा कर रहा है कोई किसी भी फील्ड में अपने तरीके से एक्सेप्शनल ढंग से, तो उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट जो इसके बाद इसका जो अगला लोअर अवार्ड होता है, दिस इज़ द थर्ड लार्जेस्ट नेशनल अवार्ड, और वो है पद्म भूषण। ये भी इंस्टीट्यूट हुआ था 2 जनवरी 1954 को बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था 2 जनवरी 1954 को। ये अवार्ड किया जाता है डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर टू द नेशन इन एनी फील्ड। ये भी सलाम करता है सर्वोच्च सेवा को
किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में आपने देश के लिए जो सर्वोच्च सेवा दी है, उसके लिए आपको यह सम्मान प्रदान किया जाता है, जो कि है पद्म भूषण। तीसरा और देश का चौथा सबसे बड़ा हाईएस्ट नेशनल अवार्ड जो है वो है पद्मश्री। ये भी 2 जनवरी 1954 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था देना। इसके बारे में एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए जो कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है, तो वो ये है कि 1960 में डॉक्टर एम जी रामाचंद्रन 1960 में डॉक्टर एम जी रामाचंद्रन ने यह अवार्ड लेने से मना कर दिया था, जस्ट बिकॉज कि जो पद्मश्री लिखा होता है, इसकी जो वर्डिंग थी अवार्ड पर वो हिंदी में थी, यानी कि वो हिंदी में लिखी गई थी। इसकी वर्डिंग्स का विरोध करने के लिए डॉक्टर एम जी रामाचंद्रन ने यह अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था। अच्छा, ये अवार्ड रिकॉग्नाइज़ करता है भारत के नागरिकों का सर्वोच्च सेवा किन फील्ड में, इन एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग आर्ट्स, एजुकेशन, इंडस्ट्री, लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स, सोशल सर्विस एंड पब्लिक लाइफ। इन सेक्टर में सर्वोच्च काम और सर्वोच्च सेवा देने के लिए भारत के नागरिकों को यह सम्मान प्राप्त दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। उनको धन्यवाद किया जाता है इस अवार्ड से। तो ये थे दोस्तों देश में दिए जाने वाले 4 सर्वोच्च सम्मान जो भारतीय नागरिकों को दिए जाते हैं उनकी सर्वोच्च सेवा के लिए। अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। थैंक यू।